जी जी सुधांशु त्रिवेदी आप और पवन खेड़ा दोनों इतिहास में चले गए हैं, बिल्कुल आप इतिहास में जाइए, लेकिन जरा प्रेजेंट की भी बात करिए जो बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रेजेंट की भी बात करिए जो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इस समय ये ऑल पार्टी मीटिंग लगभग खत्म हो रही है, कई तरह की खबरें वहां से निकल के आ रही है। पवन खेड़ा, मैं अजय आलोक आपके पास भी आऊंगा, प्रोफेसर वार्ष्णेय। पवन खेड़ा, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पहली, क्योंकि भारत वहां पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इस वजह से चीन को बड़ी तकलीफ हो रही है। ये एक प्रैक्टिकल बात है जो कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट इसकी बात कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय देश की सरकार के साथ खड़े होने का यह वक्त है, क्योंकि ये समय नाजुक भी बहुत है? इस समय हम सरहद पे लड़ाई लड़ेंगे या सियासी लड़ाई लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी को बुलाया नहीं बुलाया, आरजेडी को बुलाया नहीं बुलाया, क्योंकि आपका सवाल तकलीफ ये है। इसका जवाब सुनिए। जब आपको मालूम है, 40-45 दिन पुरानी खबर है ये, जब लगातार आप तो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, आपको तो मालूम है कि वहां जमावड़ा हो रहा है, चीन गड़बड़ कर रहा है सीमा पर, तब आप राजनीतिक रैली कर रहे हैं, अमित शाह राजनीतिक रैली कर रहे हैं, पीएलई की चिंता ना करके एमएलए खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तब तो नहीं पूछा जाता कि ये सियासत क्यों हो रही है, सरहद की चिंता करिए। गृह मंत्री, जिसके सीधा नीचे इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, जिसके सीधा नीचे आईटीबीपी आती है जो रक्षा करती है हमारी सीमाओं की, उस गृह मंत्री को वो चिंता नहीं है कि लद्दाख की सीमा के वहां क्या हो रहा है। उसको चिंता है बिहार का चुनाव हो रहा है, उसको वो चिंता है कि राज्यसभा की एक सीट एक्स्ट्रा कैसे मिल जाए गुजरात में और राजस्थान में, उसको वो चिंता है। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी रैलियां कर रहे हैं, वर्चुअल रैली, तब तो कोई नहीं पूछता कि साहब सरहद की चिंता करिए, सियासत बाद में हो जाएगी। अरे हम तो जो सियासत भी कर रहे हैं तो सरहद की चिंता में बंधे हुए कर रहे हैं, बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं सरहद पे क्या हो रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। ज्यादा लंबा इतिहास नहीं। पवन जी, पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं, ये कहना कितना वाजिब है? वाजिब है। वो अपनी छवि को लेकर इतने डरे हुए रहते हैं कि कहीं मेरी छवि ना खराब हो जाए, मेरी छवि एक स्ट्रॉन्ग मैन की, सुपरमैन की, वो नहीं खराब हो जाए। अरे साहब, आपकी छवि बरकरार रहे, भगवान आपको स्वास्थ्य अच्छा दे, लंबी उम्र दे, छवि की चिंता मत करिए। ओके डॉक्टर त्रिवेदी, देश की चिंता करिए। नहीं, ओके डॉक्टर सुधांशु रिस्पॉन्ड। एक सेकंड, 5 सेकंड। ओके 5 सेकंड। माउंटेन स्ट्राइक कोर 2013 में यूपीए सरकार ने उसके लिए 68,000 करोड़ आवंटित कर दिया था। 88,000 नए रिक्रूट होते। माउंटेन स्ट्राइक कोर अगर होती, जो आज बन चुकी होती, तो आज गलवान वैली की स्थिति हो ही नहीं सकती थी, डोकलाम नहीं होता। आते ही इस सरकार ने क्या किया जरा पूछिए। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने उसमें पैसा नहीं आने दिया, निर्मला सीतारमण जी ने उसमें पैसा नहीं आने दिया। और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय दबाव में आप लोगों ने माउंटेन स्ट्राइक कोर को नहीं आने दिया। इसका कारण आज बताया जाए, देश जानना चाहता है माउंटेन स्ट्राइक कोर। ओके पवन खेड़ा, आपने अपनी बात को रख लिया। पवन जी, आपने अपनी बात को रख ली। डॉक्टर त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। देखिए, आपने जो ये बात कहने का प्रयास किया कि रैली की बात, तो भाई वो राजनीतिक व्यक्ति भी है, रैली भी करते हैं, वो अलग बात है कि आपके ऐसा प्रधानमंत्री बनाए जाते थे विनम्रता के साथ, उनके प्रति सम्मान रखते हुए, कोई रैली के लिए डिमांड ही नहीं करता था, तो अलग बात थी। खैर, अब मैं यहाँ पर एक बात दूसरी आपकी बात कहता हूँ। जो आपने कहा सुरक्षा की बात, सरकार इस पर पूरी तरह सचेत थी। आपने कहा कि आपके जमाने में हुआ, तो मैं विनम्रता से पूछता हूँ 2008 से 14 के बीच में कितनी डिफेंस की खरीद हुई बता दीजिए, कितनी सड़कों का निर्माण हुआ बता दीजिए। और जहां तक दबाव की बात है, तो चीनी कंपनियों को सर्वाधिक जो भारत में फुटेज मिली है वो 2007, 8, 9 में मिली है। वो दौर था जब कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से सरकार थी। कांग्रेस के ऊपर नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस शायद उतनी गलती नहीं करती, कम्युनिस्टों के सपोर्ट की वजह से बड़ी भारी समस्या हुई, और उस दबाव में कांग्रेस ने कौन कौन से कंपनियों को यहाँ पर भारत में आने दिया। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार आने से पहले पर्यावरण के नाम पर कितनी सड़कों के निर्माण कार्य को रोका गया था, और आने के साथ 1 महीने के अंदर हमने चीन की सीमा से सटे हुए जितने भी रोड निर्माण के कार्य थे उन पर पर्यावरण की बंदिश हटाई, क्योंकि इस समय देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमने इस विषय के ऊपर पूरी तरह कार्रवाई करके दिखाई। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं जिसपे हमारा आपका कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। समस्या जानते हैं क्या है? आज चीन को किस बात पे दर्द हो रहा है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो सड़क काराकोरम हाईवे जा रही है, जो हमने सड़क बनाई है, वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे दुनिया की सबसे ऊंची जगह के ऊपर सियाचिन में हम बैठे हुए हैं। सबसे ऊंचे एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी के ऊपर हमारा वो है। इस कारण से चीन को डर लग रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़क को हम कभी भी बाधित कर सकते हैं अगर उससे कोई विवाद हुआ। और जो चीन का समुद्री व्यापार है,
वो सारा स्ट्रेट ऑफ जी। मलक्का, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी होते हुए है, जहां जी, पर जी, हमारी जी। नेवल प्रेजेंस अधिक है। तो डॉक्टर हमारे त्रिवेदी, साथ आपने अपनी बात स्थिति को है रखा। कि हम जी, मजबूत जी। सामरिक स्थिति में हैं, मगर अफसोस की बात है हम आंतरिक मामले में कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। अनेक प्रकार के आरोप आंतरिक लोग ज्यादा लगाते हैं, भले ही आप बाहर से मजबूत स्थिति में। अब पवन खेड़ा, अब मैं मुझे इसका आज को जवाब- कोट करता हूं और इतिहास को कोट करता हूं। पवन खेड़ा, जी। हुसैन दलवाई जो कि आपके फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे जवान बिना हथियार के गए थे, चीन के हमले में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, चीन का एक भी जवान मारा नहीं गया है, जबकि चीन ने खुद माना है उनके कितने जवान मारे गए हैं। अमेरिका ने बोला है 35 मारे गए हैं, A9 न्यूज एजेंसी का कोट है 40 के अराउंड मारे गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और 2013 में AK एंटनी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना ने ज्यादा कंस्ट्रक्ट किया है, हमने उतना कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, और पिछले 10-15 सालों में तो बिल्कुल कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। बाइट ऑल्सो इन इंग्लिश, आई कैन प्ले इट ऑल्सो इफ यू वांट। योर टेक ऑन दिस, ऑन हुसैन दलवाई एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी। देखिए Then साहब, I'll go to पहली Acharya. बात